नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ समृद्धि भारद्वाज। जानेंगे आज की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हिमाचल के 4 जिलों में लगा कोरोना कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 683 केस, कांगड़ा में 300 मामले, प्रदेश में 21 की गई जान। नालागढ़ के मेकशिफ्ट अस्पताल में ऑक्सीजन लीक, शिफ्ट किए मरीज। कांग्रेस ने किसानों बागवानों के लिए जयराम सरकार से मांगा राहत पैकेज, बागवानी मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। मनाली के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फंसे दिल्ली, झांसी और मुंबई के 3 युवक। ऊना में शादी में कोरोना नियमों की अनुपालना न करने पर आयोजक पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया। सोलन में नवविवाहिता व चंबा में व्यक्ति ने लगाया फंदा। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के ये 3 एहतियाती उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के दृष्टिगत प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में 27 अप्रैल मध्य रात्रि से मई तक 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में राज्य में आने वाले सभी लोगों को 72 घंटों के भीतर RT-PCR जांच कराने और ऐसे किसी व्यक्ति ने अगर ये जांच नहीं कराई है तो उसे अपने निवास स्थान पर 14 दिन तक होम क्वारंटीन करने और 7 दिन के भीतर ये जांच कराना अनिवार्य करने का भी निर्णय लिया। इस जांच में नेगेटिव पाए जाने पर उसे होम क्वारंटीन रहने की आवश्यकता नहीं होगी। हिमाचल में इस माह कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज अब तक 683 मामले आए हैं। वहीं 1000 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। 21 लोगों की जान अब तक गई है। कांगड़ा में 10, शिमला में 4, सोलन व ऊना में 2-2, हमीरपुर, कुल्लू व मंडी में 1-1 ने दम तोड़ा है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 86,821 पहुंच गया है। अभी 13,074 एक्टिव केस है। अब तक 72,396 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,312 पहुंच गया है। कोरोना रिकवरी रेट 83.61% पहुंच गया है। कोरोना डेथ रेट 1.5% है। कांगड़ा में 300, शिमला में 157, सिरमौर में 154, हमीरपुर में 58, बिलासपुर में 6, सोलन में 5 व किन्नौर में 3 मामले आए हैं। कांगड़ा के 325, सोलन के 179, मंडी के 114, सिरमौर के 84, शिमला के 71, ऊना के 70, चंबा के 63, हमीरपुर के 59 व कुल्लू के 35 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना महामारी के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म या फिर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल में भी ऐसा ही पहला मामला सामने आया है। मामला सोलन जिला के नालागढ़ में नवनिर्मित मेकशिफ्ट अस्पताल में सामने आया है। ऑक्सीजन के लीक होने के कारण 20 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो गए। जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त मेकशिफ्ट अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 2 मरीज भर्ती किए गए थे और उन्हें ऑक्सीजन देने की तैयारी चल रही थी। लेकिन ऑक्सीजन लीक होने के चलते इन मरीजों को आनन फानन में ESI काठा में शिफ्ट करना पड़ा। इस घटना के बाद हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की पोल भी खुल गई है। हिमाचल में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों बागवानों को भारी नुकसान हुआ है। 3 दिनों तक आसमान से बरसी सहाफत ने ऊपरी शिमला में सेब की फसलों को तबाह कर दिया है, तो वहीं लोअर हिमाचल में गेहूं की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने ऐसे समय में सरकार से किसानों बागवानों को बड़ा राहत पैकेज देने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भारी बारिश व ओलावृष्टि के कारण ऊपरी शिमला में सेब की फसल तबाह हो गई है। वहीं कुदरत की मार से गेहूं की फसल भी नहीं बच पाई। इस पर बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पहले सूखे की मार झेलनी पड़ी और अब भारी ओलावृष्टि से सेब की फसल तबाह हो गई है। उन्होंने इसकी जानकारी केंद्र के अधिकारियों को भी दी है।
और साथ ही विभाग के सभी अधिकारियों व जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों से नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। शेष खबरें ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में ओल्ड मनाली के साथ लगते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में 3 युवक रास्ता भटक गए। ये युवक दिल्ली, झांसी और मुंबई के रहने वाले हैं। सूचना मिलने के बाद मनाली पुलिस स्टेशन की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से युवकों को रेस्क्यू कर लिया। बता दें कि पिछली रात करीब 1:20 पर हिमाचल एजुकेटर कैंप ने मनाली थाना पर फोन पर सूचना दी कि केवल सिंह अपने दोस्तों अर्नव और सुमित श्याम के साथ ओल्ड मनाली के साथ लगते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में घूमने के लिए गए थे। तीनों घूमते घूमते काफी आगे निकल गए। पुलिस ने ओल्ड मनाली के साथ लगते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर तीनों युवकों को रेस्क्यू किया। हिमाचल में कोरोना महामारी के चलते शादी समारोहों में भीड़ एकत्रित ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके अनुसार शादियों में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर शादियों में भीड़ एकत्रित हो रही है। ऐसा ही मामला ऊना जिला के अंब में सामने आया है। यहाँ ठठल गांव में एक शादी समारोह में कोरोना नियमों की अनुपालना न करने पर आयोजक पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। तहसीलदार अंब अभिषेक भास्कर ने पुलिस टीम के साथ जैसे ही शादी समारोह में दबिश दी तो वहां उन्हें देखकर हड़कंप मच गया। टीम ने जांच में पाया कि शादी में अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं पहने थे और शादी में तय सीमा से अधिक भीड़ थी। इसके चलते तहसीलदार अंब ने कोविड नियमों का पालन न करने पर आयोजकों को 5,000 रुपए का जुर्माना थमा दिया। हिमाचल के सोलन जिला में नवविवाहिता और चंबा में व्यक्ति ने फंदा लगाकर जान दे दी। सोलन जिला के बद्दी स्थित सराज माजरा की महिला की 3 माह पहले शादी हुई थी और वो यहां अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। चंबा जिला के क्याणी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को मायके छोड़ा और उसके बाद घर आकर अपने कमरे में म्यूजिक सिस्टम ऑन कर गाने सुनते सुनते फंदा लगा दिया। मामला चंबा से सामने आया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। ये रेडियो बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।